Student, I am Dhananjay Kumar, physics teacher, and on the demand of the student, today we are going to start class 9th physics chapter, first chapter that is motion. बच्चों के डिमांड पर हमने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है आज, और जो फर्स्ट चैप्टर्स है हमारा क्लास 9th के फिजिक्स में वो है हमारे पास मोशन चैप्टर, डिस्क्राइबिंग मोशन। तो बच्चे आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स के मोशन चैप्टर्स को, वो बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स पार्ट को। फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं कि ब्रांच होता है फिजिक्स का, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। उसी चैप्टर्स को आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा आपको कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स किसको कहते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का इम्पोर्टेंस क्या हमारे एवरीडे लाइफ में, हम लोग फिजिक्स आखिर पढ़ते क्यों हैं, हम लोग क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में। बच्चों आपको ये शायद बात पता होगा कि फिजिक्स जो वर्ड है एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फिजिक्स जो वर्ड है फिजिक्स, ये फिजिक्स वर्ड लिया गया है हमारे पास ग्रीक वर्ड से, फ्यूसियस से लिया गया। फ्यूसियस एक ग्रीक वर्ड है और इसी ग्रीक वर्ड से जो होता है वो फिजिक्स लिया गया है। तो फ्यूसियस का मतलब होता है नॉलेज रिलेटेड टू नेचर, नॉलेज रिलेटेड टू नेचर, यानी कि वो नॉलेज जो नेचर से रिलेटेड होता है, नेचर से जो रिलेटेड होता है नॉलेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिक्स। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि फिजिक्स व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, तो आप बच्चों ये बताओगे कि फिजिक्स जो होता है वो साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच बेसिकली डील्स अबाउट द नेचुरल फेनोमेना दैट इज सेड टू बी द फिजिक्स। बच्चों याद रखना कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच कहलाती है जिसमें हम लोग आमतौर पर नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। अब नेचुरल फेनोमेना हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अर्थक्वेक आती है, हमारी बॉडी जो होता है वो कभी कभी हीट हो जाती है, हम मोशन करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। एवरीडे लाइफ में हम लोग देखते हैं बहुत सारे बॉडी रेस्ट में है, बहुत सारे बॉडी मोशंस में होते हैं, मूवमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि बॉडी हीट हो जाती है, बॉडी जो होता है एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो हीट का ट्रांसफरिंग होता है। तो ये जितनी भी फिनोमेना हम लोग पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जितनी भी फिनोमेना हम लोग पढ़ते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, दैट ऑल्सो कम्स अंडर फिजिक्स। वो सारी कुछ जो होता है वो फिजिक्स के अंतर्गत आती है। बच्चों अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आपने देखा कि फिजिक्स जो होता है वो नॉलेज रिलेटेड टू नेचर होता है। तो अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं बतला रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों कि डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेज क्या क्या होते हैं। यानी फिजिक्स की स्कोप इतनी ज़्यादा है, फिजिक्स का स्टडी इतना डेप्थ है कि हम सारे नॉलेज को एक साथ गेन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सारे नॉलेज को एक साथ गेन नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसलिए इस नॉलेज को आसान बनाने के लिए हम लोग फिजिक्स को अलग अलग ब्रांच में कैटेगराइज कर देते हैं, अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं, और दैट ब्रांच इज सेड टू बी दैट सेक्शन। उसको आप कह सकते हैं कि उसके डिवीजन को, उसके सेक्शन को हम लोग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स के ब्रांच की बात करूं, तो फिजिक्स के ब्रांच में सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है मैकेनिक्स। फर्स्ट ब्रांच जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। सेकेंड ब्रांच आता है जिसको हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। सेकेंड ब्रांच आता है डायनामिक्स। जो थर्ड मैकेनिक्स होता है उसके बाद हमारे पास डायनामिक्स होता है। थर्ड ब्रांच आता है जिसको आप बोलते हो स्टैटिक्स बोलते हो। फोर्थ ब्रांच आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, फिजिक्स के अलग ब्रांच होते हैं। फिर आपके पास आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिक्स की एक स्पेशल ब्रांच आती है। इसके बाद हमारे पास होता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ये भी हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांचेज होती है। तो इस तरह से इसके बाद हमारे पास आता है मॉडर्न फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स। तो आप बच्चों आप देख रहे हो कि ये फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेज हो गई, जहां पर ढेर सारे ब्रांचेज हैं और ये सारे ब्रांचेज जो होते हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं और हर एक ब्रांच का अपना इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में। जैसे मैकेनिक्स अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस फिजिक्स के ब्रांच में हम लोग बॉडी जो कि मोशन में होता है, बॉडी जो मूवमेंट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? तो डायनेमिक्स में हम लोग बॉडी जो कि मोशन में होता है बट विथ रेस्पेक्ट टू हुम, किसके रेस्पेक्ट में बॉडी मोशन में होता है, कि किसके रेफरेंस पॉइंट से बॉडी मूव कर रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? जो बॉडी रेस्ट में होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। मैग्नेटिज्म में बेसिकली हम लोग मैग्नेट से रिलेटेड बातें करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आज के नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बातें करते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सब के बारे में हम लोग जो होता है वो मॉडर्न फिजिक्स में डील करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में हम लोग हेवनली बॉडी जो होते हैं, जो सोलर सिस्टम्स के अंतर्गत जो डिफरेंट हेवनली बॉडीज होती है, अर्थात प्लैनेट्स वगैरह जितने आते हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स वगैरह जो आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में। तो बच्चों हमें पूरा विश्वास है कि आपको अभी तक जो भी मैंने टॉपिक को पढ़ाया होगा या आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेज क्या क्या होते हैं। तो इतने सारे फिजिक्स के ब्रांचेज होते हैं, लेकिन हम लोगों को क्लास 9th की जो CBSE ने जो